सावन के महीने में चुपचाप चढ़ा देना शिवलिंग पर 11 में से ये एक चीज। महादेव को भोलेनाथ ऐसे ही नहीं कहा जाता। ये तो वो देवता हैं जिन्हें एक लोटा जल अगर आप समर्पित कर देंगे तो भी ये आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि महादेव की कई ऐसी प्रिय वस्तु है जिन्हें अगर आप महादेव को अर्पित कर देते हैं तो वो आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरी करेंगे। तो अगर आप भी अपनी अलग अलग काम पूर्ति के लिए महादेव को खास वस्तुएं अर्पित करना चाहते हैं और महादेव को सावन में प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो गुरु जी का कहना है कि भगवान महादेव तुरंत प्रसन्न होने वाले देवता हैं, इसलिए उन्हें आशुतोष कहा जाता है। लेकिन भगवान को जल, बेलपत्र, आंकड़े, धतूरा, भांग, कपूर, दूध, चावल, चंदन और भस्म और रुद्राक्ष बेहद प्रिय हैं और उनके भक्त अगर इनमें से कोई भी एक महादेव को अगर अर्पित कर देते हैं तो उनकी हर इच्छा की पूर्ति हो जाती है। महादेव स्वयं कर देते हैं। तो चलिए बताते हैं गुरु जी के अनुसार महादेव पर कौन सी वस्तुएं चढ़ाने से क्या फल मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जल की। शिव पुराण कहता है कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल होता है, क्योंकि समुद्र मंथन के बाद जब महादेव ने विष का पान किया था तो उनका कंठ एकदम नीला पड़ गया था और इसी वजह से उनके शरीर में भयंकर अग्नि हो गई थी। इसी से शीतलता देने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल से अभिषेक कराया था, इसलिए महादेव की पूजा में जल का विशेष महत्व बताया जाता है। तो अगर महादेव पर आप जल अर्पित करते हैं तो आप अपने जीवन की सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। आगे बात करते हैं बेलपत्र की। तो कहा जाता है कि भगवान महादेव के तीनों नेत्रों का प्रतीक बेलपत्र है। माता पार्वती जी ने जब महादेव को पाने के लिए तपस्या की थी तो बेलपत्र खा खाकर ही उन्होंने जीवन निर्वाह किया था। तभी से महादेव को बेलपत्र अति प्रिय है। कहा जाता है कि अगर आपने महादेव को बेलपत्र चढ़ा दिया तो आपको 1 करोड़ कन्याओं की कन्यादान के बराबर फल मिलता है। इसके साथ अगर आप महादेव की पूजा में धतूरे का इस्तेमाल करते हैं तो महादेव को धतूरा अत्यंत प्रिय है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि इस पुराण के अनुसार शिव जी ने जब सागर मंथन से निकले विष को पी लिया था तब उनका शरीर आग से जलने लगा था। तब कुमारों ने भांग, धतूरा, बेल आदि औषधियों से शिव जी की व्याकुलता को दूर किया था। उस समय से ही शिव जी को भांग, धतूरा अत्यंत प्रिय है। तो सावन में शिवलिंग पर केवल धतूरा ही नहीं चढ़ाएं बल्कि अपने मन और विचारों की कड़वाहट को भी उनके ऊपर अर्पित करते हैं। इसके अलावा महादेव पर भांग चढ़ाने के लिए भी शास्त्र कहते हैं। शास्त्रों में लिखा गया है कि महादेव हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं और भांग का इस्तेमाल करके उनका ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। समुद्र मंथन से निकले हुए विष को जब महादेव ने अपने गले में उतार लिया था तो उन्हें अपने भांग औषधि के रूप में दी गई थी। इसका विधान है कि जब भी आप महादेव को भांग अर्पित करें तो अपने जीवन की सारी कड़वाहट, नकारात्मकता और बुराई को भी उनके ऊपर अर्पित कर दीजिए। और भांग अर्पित करने से महादेव आपके जीवन में आने वाले सभी संकटों को अपने ऊपर ले लेते हैं। इसी के साथ श्रावण के महीने में महादेव पर दूध अर्पित करने के लिए भी बताया जाता है, क्योंकि श्रावण के महीने में मनुष्य के सेवन करने लायक नहीं होता। इस महीने में गाय, भैंस चारे के साथ कई हानिकारक कीड़े मकोड़े भी खा लेती है, जिससे दूध हानिकारक हो जाता है। इसलिए सावन के महीने में दूध को महादेव पर अर्पित किया जाता है। तो दोस्तों, जय मां लक्ष्मी।